हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो एग्जाम मंत्रा विद एसके। आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक नया वीडियो जो कि है टाइप्स ऑफ नंबर। यानी आज का जो वीडियो है हम उसमें संख्याओं के प्रमुख प्रकारों के बारे में समझेंगे, उनके उदाहरण देखेंगे और किस तरीके की से हम अपने बच्चों में इसकी समझ को पक्का कर सकते हैं, उसके तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो इसमें पहला नंबर हम लेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स फ्रेंड्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स यानी हिंदी में बोले तो प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं में होती क्या है? प्राकृतिक संख्याएं एक तरीके से काउंटिंग नंबर्स होते हैं। काउंटिंग नंबर्स होते हैं जैसे हम गिनती गिनते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 से लेकर के 1 2 3 से लेकर के अनंत तक, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं का एक और नाम होता है जिसको हिंदू अरेबिक संख्या, हिंदू अरेबिक संख्या भी इसको बोलते हैं। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्राकृतिक संख्या ना लिख करके इसको हिंदी अरेबिक संख्या के नाम से पूछ लेते हैं। तो नेचुरल नंबर समझ में आ गया। सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 हो गया और सबसे बड़ा 1 अंक का 1 हो गया और सबसे बड़ा 9 होता है। इसी तरीके से जो हमारा संख्या वाला कॉन्सेप्ट है बच्चों का, उसमें पहला नंबर नेचुरल नंबर हम बच्चों को समझाएंगे। इसके बाद दूसरा नंबर पे हम आते हैं, जो कि दूसरा नंबर हमारा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं मीन्स होल नंबर्स। होल नंबर्स फ्रेंड्स, होल नंबर्स मतलब में इसमें कुछ नहीं है। यानी जो शून्य से, जब हम गिनतियों को शून्य से शुरू करेंगे तब वह होल नंबर कहलाते हैं। जिसकी शुरुआत 0 से हो वही संख्याएं होल नंबर होती है। यानी 0 1 2 3 4 से लेकर फिर अनंत तक की संख्याएं होल संख्याएं हो जाती हैं। यानी जब 0 से शुरू हो संख्या तब वे होल नंबर्स होते हैं और जब 1 से शुरू हो तो वो प्राकृतिक नंबर होते हैं। इसके बाद हम आते हैं नंबर 3 पर आती हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं यानी इवन नंबर। इवन नंबर, अब हम देखते हैं कि इवन नंबर क्या होते हैं। सम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से डिवाइड हों, यानी जो भी जितनी भी संख्याएं हैं वो अगर 2 से डिवाइड हो जाती हैं तो वो इवन नंबर कहलाएंगी। इनके एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल हैं 2 4 6 8। इसी तरीके की आगे की संख्याएं जो 2 से पूरा डिवाइड हो रही हैं वो हमारी कहलाती हैं सम संख्याएं या इवन नंबर्स। इसके बाद चौथे नंबर पर आती हैं विषम संख्याएं या ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स में हम देखते हैं जो संख्याएं 2 से ना कटें, यानी जिन संख्याओं को हम 2 से डिवाइड ना कर पाए वो संख्याएं हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे 1 हो गया, 3 5 7 इसी तरीके आगे की और संख्याएं, ये सब क्या कहलाती हैं? हमारी ऑड संख्याएं कहलाती हैं। तो दोस्तों ये चारों संख्याएं आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नंबर 1 पर नेचुरल नंबर जो हमारी गिनतियां होती हैं 1 2 से शुरू होती हैं, पूर्ण संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं, सम संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं वो कहलाती हैं हमारी विषम संख्याएं। इसके बाद हम देखेंगे नंबर 5 पर आएंगे हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूर्ण वर्ग संख्याएं या
परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। अब देखते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग हों, यानी ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या का वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो, यानी उसका पूरा पूरा वर्ग बैठती हो, तो वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे 1, 4, 9, 16, 25, इसी तरीके से आगे की संख्याएं। तो ये जो हमारी वर्ग संख्याएं जिनका ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 2 पूर्ण संख्या है, 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 है, 5 का वर्ग 25 है। तो ये हमारी हुई पूर्ण वर्ग संख्याएं। इसके बाद हम आते हैं पूर्ण घन संख्याएं। पूर्ण घन संख्याएं, पूर्ण घन संख्याएं क्या होती हैं? जिस तरीके से हमने अभी पूर्ण वर्ग संख्याएं देखा, उसी तरीके से ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या का पूर्ण घन हो, तो वो हमारी क्या कहलाएंगी? पूर्ण घन संख्याएं या परफेक्ट क्यूब नंबर्स कहलाती हैं। इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसके एग्जाम्पल्स होगा 1, 27, 8, इसी तरीके से और भी आगे की संख्याएं, यानी जो जिसका घन पूर्ण रूप से बैठे, यानी जैसे 1 का घन 1 होता है, 3 का घन 27 होता है और 2 का घन 8 होता है। तो इस तरीके से हम आगे की संख्याएं भी देख लेंगे। ये हमारी पूर्ण घन संख्याएं कहलाएंगी। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं, अब आएंगे हमारी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है, वो है हमारा अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। वह संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, यानी वह संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, और जिसमें से एक वो स्वयं होगा और दूसरा होगा उसका एक गुणनखंड। उसके गुणनखंड में यानी एक तो 1 होना चाहिए और एक वो सेल्फ में संख्या होनी चाहिए, तो वो उसकी क्या कहलाता है? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो अब आगे हम उदाहरण देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। हमारा एग्जाम्पल है 2, 5, 7, 11, 13। तो इसमें जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो है 2, यानी इस तरीके से बोल सकते हैं जो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है वो 2 है, और जो सबसे उससे बड़ी अभाज्य संख्या है वो इसमें 3 रह गया, 3 है, यानी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है वो 3 है। सबसे छोटी प्राइम नंबर जो है सम वो 2 है, और सबसे छोटी प्राइम नंबर जो ओड है वो 3 है। इसके आगे हम देखते हैं, हमने यहाँ पे अब मन में हमारे एक प्रश्न उठ सकता है कि इसमें 1 को क्यों नहीं लिया है, 1 भी तो अभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पे हम अपनी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन हम इस तरीके से देंगे कि जिससे कि हमें बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। यानी एक है, 1 के जो है फैक्टर सिर्फ 1 ही है, यानी वो खुद से तो कट सकती है और स्वयं का फैक्टर भी है, लेकिन उसके गुणनखंड 2 नहीं है, जैसा कि हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा था। वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, ना 2 से कम होने चाहिए ना 2 से ज्यादा होने चाहिए, तब वो क्या कहलाती हैं? वो प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। तो यहाँ पर 1 जो है वो प्राइम नंबर इसीलिए नहीं है, 2 ही हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर्स के बाद हम देखेंगे कॉम्पोजाइट नंबर्स, यानी भाज्य संख्याएं। कॉम्पोजाइट नंबर्स
अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि कॉम्पोजाइट नंबर्स क्या होते हैं। कॉम्पोजाइट नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, यानी जिनके गुणनखंड 2 से ज्यादा हो। प्राइम में क्या था, उसके सिर्फ 2 गुणनखंड होने चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। जबकि कॉम्पोजाइट में क्या है, उसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है 4, 9, 8, 12, 14, 15। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सभी नंबर्स के 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं। जैसे 4 के देख लेते हैं, इसका गुणनखंड 1 भी है, 2 भी है और खुद 4 भी है। तो इस तरीके से ये एक भाज्य संख्या यानी कॉम्पोजाइट नंबर है। अब 1 के बारे में हम देख लेते हैं। 1 ना तो वो 1 के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि 1 कैसी संख्या है, तो 1 ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है, यानी ये न्यूट्रल एक तरीके से, ना तो ये भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ना ये प्राइम नंबर है और ना ये कॉम्पोजाइट नंबर है। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, जो कि है हमारा को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या। अब ये देखते हैं इसकी डेफिनेशन, किसको हम सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ये जो होता है, ये 2 संख्याओं का पेयर होता है, यानी कि इसमें जो होते हैं पेयर होते हैं 2 संख्याओं का, जो कि जिनका जो HCF है वो 1 होना चाहिए। यानी ऐसी 2 संख्याओं का पेयर जिनका HCF यानी महत्तम समावर्तक जो है वो 1 हो। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, उनका ऐसे नंबरों का जो युग्म होता है, पेयर होता है, उसको हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। यानी कि अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे 2 और 7 है। अब हम देखेंगे कि 2 और 7 किस संख्या से कट रहा है। 2 और 7 सिर्फ एक संख्या ही है, जो मतलब दोनों को कॉमनली काटे। तो सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो 2 को भी काट सकता है और 7 को भी काट सकता है। इसके अलावा कोई और कॉमन नंबर नहीं है जो दोनों को काट सके। अगला उदाहरण देखते हैं 1 और 5 का। इनमें भी वही सिचुएशन है, दोनों को सिर्फ एक ही काट पा रहा है। नेक्स्ट है जैसे 24 और 23 देख लेते हैं। तो इनमें देखिए 24 तो 2 से कट जाएगा, लेकिन 23 नहीं कटेगा। तो महत्तम समावर्तक क्या होगा हमारा HCF, यानी दोनों कटने चाहिए। तो ये भी 1 से कटेगा और ये भी 1 से कटेगा। तो इसका क्या को प्राइम नंबर हो, ये को प्राइम नंबर का पेयर हुआ। ऐसे आगे हम 101, 103 का उदाहरण ले सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे पेयर ऐसे होते हैं जो सिर्फ 1 से कटते हैं, यानी उनका HCF जो होता है वो 1 होता है। तो ये ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर या सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आई होप आप लोगों का यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, आज हमने जो जो संख्याएं पढ़ी एक बार इसका फास्टली रिवीजन कर लेते हैं। पहले हमने पढ़े नेचुरल नंबर्स, जो कि हमारी काउंटिंग्स होती हैं 1, 2, 3 से अनंत तक। और उसके बाद हमने पढ़े होल नंबर्स। पहले पढ़े हमने नेचुरल नंबर, उसके बाद हमने पढ़े होल नंबर्स जो 1, 2 से शुरू होते हैं। होल नंबर्स हमारा जो 0 से शुरू होते हैं। इसके बाद हमने पढ़े इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएं। इसके बाद हमने पढ़ा ओड नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो। इसके बाद हमने पढ़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो कि पूर्ण वर्ग हो संख्याएं, जैसे 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है। ये हुआ कि हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। इसके बाद हमारा 6 नंबर था परफेक्ट क्यूब नंबर्स। परफेक्ट क्यूब नंबर्स जो भी किसी संख्या के पूर्ण घन हो, जैसे 1 हो गया, 9 हो गया, 2 का 8 हो गया,
सॉरी ये 8 हो गया, 3 का 27 हो गया, 4 का 64 हो गया। इस तरीके से ये इसके परफेक्ट क्यूब नंबर्स हो गए। इसके बाद हम आए थे प्राइम नंबर्स पे। प्राइम नंबर्स में क्या था, ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, जिसमें सिर्फ 2 गुणनखंड हो, ना 2 से कम हो ना 2 से ज्यादा हो, वो कहलाते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। जैसे कि 2 सबसे छोटा सम प्राइम नंबर है और 3 सबसे छोटा विषम प्राइम नंबर है। इसके बाद आए थे हम कॉम्पोजाइट नंबर। कॉम्पोजाइट नंबर्स क्या थे, कॉम्पोजाइट नंबर्स थे ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, यानी जिसमें 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, वो कॉम्पोजाइट नंबर्स हैं, जो कि है 4 है, 9 है, 6 है, 8 है, 12 ऐसी और संख्याएं। और लास्ट था हमारा 9 नंबर पे था हमारा को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, तो को प्राइम नंबर्स में क्या था, को प्राइम नंबर्स वो पेयर नंबर्स के वो पेयर होते हैं जिनका की एचसीएफ 1 हो, यानी वो सेम एक ही संख्या से कटे, सिर्फ एक ही संख्या से वो दोनों कट पाए, यानी उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। ऐसे पेयर्स जैसे 2 और 7 का पेयर, 1 5 का पेयर, 1 and 5 का पेयर और 24 and 23 का पेयर, ये हमारे प्राइम नंबर्स थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आज का ये संख्याओं का वीडियो समाप्त होता है। आई होप आप लोगों का ये नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा और बच्चों को, हमारे बच्चे जो कक्षा 6 से शुरुआत होता है नंबर सिस्टम का, उसको अच्छे से समझ पाएंगे और अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने वीडियो में मेरे साथ यहाँ तक आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर दें और मेरे को ऐसे ही मोटिवेट करते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।